Hello and good morning, all of you. Welcome to the free ethics foundation course by Alpha S Academy. And today we are starting with the lecture 3. Now lecture 2 में एक ही पार्ट था जिसमें हमने वैल्यूज़ के बारे में जाना, ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में जाना. लेक्चर 3 में हम एटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे. हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कौन सा एटीट्यूड. भाई वो एटीट्यूड बहुत दिखा रहा था या वो एटीट्यूड बहुत दिखा रही थी. हाँ बिल्कुल उसी एटीट्यूड की बात कर रहे हैं हम. तो लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है कि वो एटीट्यूड डिटरमाइन कैसे होता है, बनता कैसे है, क्यों बनता है और हमें क्या एटीट्यूड रखना चाहिए और क्या एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए. तो वी शैल बी लर्निंग इन दिस चैप्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड, स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, moral attitude, political attitude, assertive attitude, function and application of attitude, formation of attitude, influence of attitude and its relations with thought and behavior, dynamic properties of attitude and attitudinal change, that is कैसे social influence and persuasion से. तो let's begin. पहले definition देख लेते हैं attitude की. अब attitude क्या है भाई? values से क्या हो रहा था कल तक? कल से values से behavior guide हो रहा था, ठीक है. values were a guiding light to behavior और guides the behavior. value और behavior के बीच में कहीं यार ये कह लीजिए कि टोटल सम ऑफ वैल्यूज इज एटीट्यूड. एटीट्यूड है, मैनिफेस्टेशन है, दिखता है, ठीक है. 10 एटीट्यूड की डेफिनेशन देख लेते हैं. एटीट्यूड इट इज एक्वायर्ड बाय द पीपल थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस. ऑफ कोर्स वैल्यूज भी हमारी सोशलाइजेशन से ही आ रही थी. इट इज एक्सप्रेस्ड बाय इवेल्युएटिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विथ सम डिग्री ऑफ फेवर और डिसफेवर. तो सीधा साधी बात यह है कि आप एक इन्वायरमेंट में कैसे एक्ट करोगे या कैसे एक्ट नहीं करोगे, ये आपने जो सोचा हुआ है. मान लिया शेर आ गया, अब आपको भागना है या शेर से लड़ना है, ये आपने अगर डिसाइड किया हुआ है या तो ये क्या दिखाएगा? आपका एटीट्यूड दिखाएगा, ठीक है. अगर आप भागोगे तो आपका क्या दिखाएगा? फियर दिखाएगा. अगर आप उससे लड़ोगे तो आपको क्या दिखाएगा? करेजियसनेस दिखाएगा या ब्रेवरी दिखाएगा. लेकिन उसमें उससे लड़ने में कोई ब्रेवरी या करेजियसनेस नहीं है, मजाक की बात थी ये तो. लेकिन ये क्या है? आपका एटीट्यूड है. एटीट्यूड डिफाइन कर रहा है कि भैया ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था. ऑब्जेक्ट क्या था? शेर था. शेर ने आपके अंदर कैसा एटीट्यूड जनरेट किया? या तो फियर का या ब्रेवरी का. ब्रेवरी आएगा तो आप लड़ोगे, और अगर आपके ब्रेन में बोला टिंग टिंग फियर तो आप भाग लोगे. तो दिस इज़ हाउ द एटीट्यूड इज टूवर्ड्स. कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपके सामने है एक्स, आप उसके प्रति फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये आपका एटीट्यूड है. ये क्या डिटरमाइन करेगा? ये आपका एटीट्यूड डिटरमाइन करेगा. कि आप मान लिया होता ना, कुछ लोगों को देख के लगता है अरे भाई आ गया, अपना मज़ा आ जाता है मिल के. कुछ लोगों को लगता है भाई यार ये क्यों आ गया. तो ये क्या है? ये आपका एटीट्यूड है कि भाई आ गया अपना, और क्यों आ गया. तो ये क्या एटीट्यूड है. 10 हमारे ऑब्जेक्ट्स, जैसे खाना है, कुछ खाना अच्छा लगता है, कुछ खाना ख़राब लगता है, कुछ किसी को एनिमल्स अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं एनिमल्स अच्छे लगते हैं. हर कोई एक डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में. 10 व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ एटीट्यूड. दैट इज़ एटीट्यूड. एटीट्यूड की डेफिनेशन देख लेते हैं, व्यूज़ देख लेते हैं डिफरेंट लोगों के. तो एटीट्यूड इज़ लर्न एंड एंड्योरिंग प्री डिस्पोजिशन टू बिहेव. एंड्योरिंग लंबे समय चलता है, आपकी एक प्री डिस्पोजिशन है कि आप कैसे बिहेव करेंगे, आइदर फेवरेबली या अनफेवरेबली. वो अलग बात है कि आप फेवरेबली वो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, फेवरेबली या अनफेवरेबली, वो कौन डिटरमाइन करेगा? वो आपका एटीट्यूड डिटरमाइन करेगा, या वो आपका एटीट्यूड होगा. डिटरमाइन तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन जो आप दिखाएंगे वो आपका एटीट्यूड है टुवर्ड्स समथिंग. जो जंग थे उन्होंने 1921 में क्या कहा कि एटीट्यूड इज़ अ रेडीनेस ऑफ द साइकी टू एक्ट और रिएक्ट इन अ सर्टेन वे. शेर आया, आप भाग गए, तो यू वर ऑलरेडी ट्रिम टू डैट इन्वायरमेंट. वो कहाँ से कहा? आपने पिक्चर में देखा था कि भाई शेर आता है तो लोग भागते हैं, तो आपका एकदम सबकॉन्शियसली जनरेट हो गया कि हाँ यार भाई भागना है. अब तो ऐसा कुछ देखा था, ये शेर टाइप कुछ लग रहा है और इसे देख के भागो, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो. 10 इट जनरेट्स अ सबकॉन्शियस स्टिमुलाई टू योर ब्रेन टू टेक अ डिसीजन, एंड द डिसीजन यू टेक इट्स कॉल्ड एटीट्यूड. देन मेंडिक एट ऑल, मतलब मेंडिक और सब, एट ऑल का मतलब और भी थे, उन्होंने कहा कि एन एटीट्यूड इज अ प्री डिस्पोजिशन टू एक्ट इन अ सर्टेन वे टुवर्ड्स सम एस्पेक्ट ऑफ वंस इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग अदर पीपल. फिर बैम ने 1979 में कहा, उन्होंने सिंपल कर दिया. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है. उन्होंने बोला कि एटीट्यूड्स आर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. और फिर हॉग एंड वैगन 2005 में उन्होंने कहा कि एन एटीट्यूड इज अ रिलेटिवली एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिलीव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियरल टेंडेंसीज टूवर्ड्स
सोशली सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप्स, इवेंट्स एंड सिंबल्स। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो, कोई ग्रुप देखते हो, कोई इवेंट देखते हो, कोई सिंबल देखते हो, उसके प्रति आपका क्या बिलीफ है, क्या फीलिंग है, आपका क्या बिहेवियर आएगा, वो आपका एटीट्यूड होगा। और आपकी बिलीफ फीलिंग उसको डिटरमाइन करेंगे आपके एटीट्यूड को। तो एटीट्यूड, बिलीव्स एंड वैल्यूज़, ये सब कनेक्टेड है। मैंने कहा था ना कि बिलीफ और एटीट्यूड के बीच में, या वैल्यूज़ एंड बिहेवियर के बीच में कहीं एटीट्यूड लाई करता है। तो बिलीव कहता है आपका किसी चीज़ में फेथ था, कन्विक्शन था, उससे क्या आपका जनरेट हुआ, आपकी वैल्यू जनरेट हुई। कि जब हम उस सम ऑफ बिलीव्स को, नॉर्म्स को, सब कुछ जोड़ दिया, देन जो आपका फेथ था, कन्विक्शन था उसके प्रति, जब हमने उसको जोड़ दिया सम ऑफ बिलीव्स को, जैसे ऑनेस्टी, आपका बिलीव था कि भाई सच बोलना अच्छी बात है। जब आपने उसको जोड़ा तो आप सच बने, आपने ऑनेस्टी की वैल्यू इनकलकेट कर ली। या आपके रिलीजन बिलीफ ने बोला कि झूठ बोलने से मुझे नर्क की प्राप्ति होगी, तो आपने क्या वैल्यू इम्बाइब करी, उसके अपोजिट आपने ऑनेस्टी की वैल्यू इम्बाइब कर ली। तो बिलीव्स, वैल्यूज़ आर व्हाट, वैल्यूज़ आर सम ऑफ बिलीव्स, एंड व्हाट आर एटीट्यूड, एटीट्यूड आर सम ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, है ना। जब आप इस ऑनेस्टी को सम अप कर देंगे या डिफरेंट वैल्यूज़ को अपनी ऐड कर देंगे, ऑनेस्टी के साथ आप डिसऑनेस्ट नहीं रह सकते। तो आप ऑनेस्ट तो हो, लेकिन आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे प्लस माइनस जीरो सम गेम जब आप करोगे तो आपका क्या बनेगा, आपका एटीट्यूड बनेगा। और यही एटीट्यूड गाइड करेगा और यही एटीट्यूड दिखाएगा किस चीज़ में रिफ्लेक्ट होगा, जो लोगों को दिखेगा कि स्क्रीन पे। ये सब तो पर्दे के पीछे की चीज़ें हैं। बिलीफ, आपकी क्या वैल्यू है, आपका एटीट्यूड, किस प्रकार से आप किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, आपका एटीट्यूड है। ये सब पर्दे के पीछे की चीज़ है। जो पर्दे पे सामने दिखेगा वो आपका बिहेवियर दिखेगा, जो लोगों को दिखेगा, आपका कंडक्ट कैसा है, आपके एक्शन कैसे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन कैसी है, ये बिहेवियर होगा। तो दिस इज़ हाउ बिलीफ, वैल्यू, एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर इंटरकनेक्टेड। नॉट डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिलीफ मैंने आपको बताया था, वो किसी भी चीज़ के प्रति उसकी एक्सेप्टेंस को लेके जिसका कोई सबूत नहीं है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बिलीफ का कोई सबूत नहीं होता। कि मैं भगवान को मानता हूँ, अब भगवान को किसी ने देखा नहीं है या नहीं है, बट मेरा क्या है, बिलीफ है कि हाँ ऐसी कोई सुपर नेचुरल पावर है जो इस दुनिया को चला रही है। तो दस बिलीफ इज एन एक्सेप्टेंस दैट समथिंग एग्जिस्ट और इज ट्रू, स्पेशली समथिंग विदाउट प्रूफ। बिलीफ इज एन आइडिया और प्रोपोजिशन विच यू एक्सेप्ट एज ट्रू एंड वैलिड। आप उसे ट्रू मानते हो, आपको कोई प्रूफ नहीं होता, और वैलिड मानते हो, इवन दो इट माइट नॉट बी, वो लॉजिकल ना हो। बट एटीट्यूड क्या होगा, एटीट्यूड रिफ्लेक्ट योर फीलिंग्स टुवर्ड्स एन इशू और पर्सन। तो बिलीफ तो आपका क्या हो गया कि आपके पास होता है उस चीज़ का प्रूफ ना हो, वो लॉजिकल ना हो, लेकिन आप उसको मानते हो तो मानते हो, भाई तेरा भाई मानता है तो मानता है। मैंने कहा था ना आपको जब मैं बिलीफ पढ़ा रहा था। तो बट एटीट्यूड क्या है, आपका एटीट्यूड है कि किसी भी इशू या ऑब्जेक्ट को देख के आपके अंदर जो फीलिंग जनरेट हो रही है वो आपका एटीट्यूड है, ठीक है। एटीट्यूड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इसको हम ABC मॉडल बोलते हैं। पहले हम कॉग्निटिव पढ़ा देते हैं आपको, लेकिन इसको ऐसे याद करिएगा, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। कॉग्निटिव कैसे हुआ, जो दिमाग से, अफेक्टिव क्या हुआ, जो दिख रहा है, और बिहेवियर क्या हुआ, जो दिख रहा है। अफेक्टिव जैसे जो आपका इमोशन जनरेट हुआ वो अफेक्टिव है, ठीक है। तो पहले कॉग्निटिव क्या है, कॉग्निटिव क्या है, नॉलेज वाला कंपोनेंट है, ठीक है। इसीलिए आगे हम पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस किसे बोलते हैं। तो ABC मॉडल में देख लेते हैं स्ट्रक्चर एटीट्यूड का कैसे होता है। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है, कॉग्निटिव कंपोनेंट आपका एटीट्यूड कॉग्निटिव कंपोनेंट में कैसे डिटरमाइन होगा कि आपका बिलीफ क्या है, आपका आइडिया क्या है, आप कैसे सोचते हो, आपके एट्रीब्यूट्स क्या हैं उस ऑब्जेक्ट के प्रति, वो आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट डिटरमाइन करेंगे। देखो कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल, ये तीनों एटीट्यूड के कंपोनेंट हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर बिलीव्स, आइडियाज, थॉट्स एंड एट्रीब्यूट्स किस उस ऑब्जेक्ट के प्रति आपके क्या बिलीफ है, आइडिया है, थॉट है, एट्रीब्यूट है, वो आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट डिसाइड करेगा। दैट इज नॉलेज पार्ट ऑफ इट, आपका दिमाग डिसाइड करेगा, ठीक है। इंडिविजुअल एटीट्यूड मोस्टली बेस्ड अपॉन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स दे एसोसिएट विद एन ऑब्जेक्ट। हो सकता जैसे एग्जाम्पल कि आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप इस चीज़ में बिलीव करते हो कि आपको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहिए। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इस चीज़ को प्रमोट करती है, तो वो पार्टी आपकी फेवरेबल हो जाती है। तो ये आपका क्या था, कॉग्निटिव कंपोनेंट था कि आपको अच्छा क्या लगता था, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। एक पॉलिटिकल पार्टी ने उस चीज़ को या एक पॉलिटिकल पार्टी की भी आइडियोलॉजी वही थी, तो आपका क्या डिसाइड हो गया, आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट डिसाइड हो गया कि नहीं, वो जो पॉलिटिकल पार्टी थी आप उसको सपोर्ट करने लगे। कैसे, क्योंकि आपका थॉट एंड आइडिया उसके साथ मिल गया। फिर अफेक्टिव कंपोनेंट फीलिंग एंड इमोशंस से होता है ज़्यादा, उसमें आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, वो आपका इंटरनली होता है, इंट्यूटिव होता है,
ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति। जैसे शेर को देखा, आप भाग गए, आपके अंदर क्या हुआ, डर आ गया। आपने किसी को देखा, आपको प्यार आ गया। आपने किसी को दूसरे को देखा, आपको हेट आ गया। तो वो क्या है, ये सब क्या है, ये सब आपका अफेक्टिव पार्ट है, अफेक्शन जिसको बोलते हैं ना कि मदर चाइल्ड अफेक्शन। तो यही आपका जो फीलिंग है, आप इसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। बोलते हैं ना कि दिल और दिमाग अलग अलग होता है। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है, वो दिमाग वाला दिमाग है। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है, वो आपका दिल है। आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे फील कर रहे हो, और वो फीलिंग भी बहुत तरीके से डिसाइड होती है। उसका कंस्ट्रक्शन किसी और दिन करेंगे, लेकिन आप कैसे फील कर रहे हो, कैसे इमोशन आपके अंदर आ रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख के, वो आपका अफेक्टिव कंपोनेंट है। लाइक लव, हेट, फियर, लाइक, डिसलाइक। फॉर इंस्टेंस मैनी पीपल इंडिकेट दैट रेड मेक्स देम फील स्केयर्ड। आपको हो सकता है कई लोगों को स्नेक देख के डर लगता है, कुछ लोग स्नेक खा जाते हैं। तो क्या है, उनका अफेक्टिव कंपोनेंट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति क्या है, डिफरेंट है। देन बिहेवियरल कंपोनेंट, और जब कॉग्निटिव और अफेक्टिव मिलता है तो बिहेवियर आपका बिहेवियर में दिखेगा। ठीक है, बिहेवियर कंपोनेंट कैसे डिसाइड होता है, आपका पास्ट बिहेवियर कैसा रहा है, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहा है। मैंने आपको बताया था ना, आपको प्यार में धोखा मिल गया तो आपको लगेगा प्यार बेकार चीज़ है, लव इज़ अ फॉल्स थिंग। आपका प्यार, आपको किसी ने जीवन भर बहुत अच्छा प्यार किया, आप 90 साल में सोचेंगे नहीं, लव इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग एंड इट शुड हैपन टू एवरीबडी। तो दैट इज़ व्हाट, दिस इज़ व्हाट योर बिहेवियरल कंपोनेंट इज डिसाइडेड बाय कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, तो आपका पास्ट बिहेवियर कैसा रहा, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे रिगार्डिंग एंड कोई भी ऑब्जेक्ट सेम है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के प्रति आपके बिलीफ, थॉट और एट्रीब्यूट्स जो क्या थे, वो आपको कॉग्निटिव डिफाइन करेगा। आपके उसको देख के कैसी फीलिंग और इमोशन आए, वो आपका अफेक्टिव कंपोनेंट से वो अफेक्टिव कंपोनेंट डील करेगा। और उसके उस ऑब्जेक्ट के प्रति आपके पास्ट बिहेवियर, आपने पहले कैसे बिहेव किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है, वो कौन सा कंपोनेंट डील करेगा, बिहेवियरल कंपोनेंट। तो इट इज़ द टेंडेंसी टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, ठीक है, टुवर्ड्स एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लें हम किसी को अच्छा नहीं, हम कोई दोस्त है जो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसे इग्नोर करेंगे पार्टी में। तो दिस इज़ योर बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड। ठीक है, दस डोमिनेंस ऑफ अफेक्टिव कंपोनेंट मे लीड टू प्रीजुडाइज। ठीक है, जब आप कॉग्निटिव कंपोनेंट आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देते और अफेक्टिव आप अपनी फीलिंग्स पे ज़्यादा चलते हैं ना, तो आपको कई बार आप किसका शिकार होते हैं, प्रीजुडाइजेस का, है ना। बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम है ना, प्रीजुडाइज का। ठीक है, प्रीजुडाइजेस का आप शिकार हो सकते हैं। इसीलिए जब आपका, इसलिए बोलते हैं हम ना एक कॉग्निटिव कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि जब आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट, आप कुछ भी फील, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है लेकिन आपको पता है कि मुझे पढ़ना है, तो आपका क्या है, कॉग्निटिव कंपोनेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है अफेक्टिव से। आपका भाई अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है कि आपका मन कर रहा है कि नहीं पढ़ना है, बट आप कॉग्निटिवली आपको पता है कि यार मैं पढ़ाई करूँगा तो जो अच्छा क्या है आपके लिए, पढ़ाई करना। जब आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट आपका अफेक्टिव कंपोनेंट से बड़ा हो जाता है या बढ़िया हो जाता है, आप कॉग्निटिव कंपोनेंट को अपना ढाल बना लेते हैं, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हो। उसी को इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, व्हेन योर कॉग्निटिव कंपोनेंट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन अफेक्टिव कंपोनेंट। इसलिए बोला जाता है कि आप भाई, हो सकता है मेरा पढ़ते पढ़ते खाने का मन कर गया या खेलने का मन कर गया, ऐसा मेरा मन नहीं करता रहेगा तो मैं पढ़ूंगा कब। तो इसलिए क्या है कि जो ऐसा काम करता है, मैं खुद इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन नहीं हूँ इतना, है ना। मेरा भी जो मन करता है मैं कर लेता हूँ, क्योंकि ज्ञान देना बहुत आसान है ना। कॉग्निटिव और अफेक्टिव की बात करना आसान है, बट उसको फॉलो करना आसान नहीं है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट अच्छा रहे। लेकिन जब अफेक्टिव कंपोनेंट कॉग्निटिव को डोमिनेट कर जाता है, या जिसके अंदर भी अफेक्टिव डोमिनेंस रहा है, भाई वो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर प्रेजुडाइज नेगेटिव हो, पॉजिटिव प्रेजुडाइजेस भी हो सकते हैं कि भाई वो किसी से प्यार, हर किसी से प्यार करता है तो प्यार ही करते रहता है वो पूरे दिन, है ना। तो ये भी एक उसकी फ्लिप साइड है, बट ऐसा नहीं होता। देखा गया कि जिसका अफेक्टिव कंपोनेंट डोमिनेट करता है वो प्रेजुडाइज का शिकार होता है इंडिविजुअल्स के प्रति, वो जजमेंट्स बनाता है, उसके अंदर एक प्री जजमेंट रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके या केस को लेके। दस जजमेंट टुवर्ड्स पीपल और ए पर्सन बिकॉज ऑफ जेंडर, पॉलिटिकल ओपिनियन, सोशल क्लास, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, सेक्सुअलिटी, रेस, एथनिसिटी, लैंग्वेज, नेशनैलिटी एंड अदर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो लोग क्या करते हैं, जो वायलेंस करते हैं, जैसे वाइट्स ब्लैक्स के प्रति कई बार वायलेंस कर देते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में, वो क्या है, उनका अफेक्टिव कंपोनेंट वहाँ डोमिनेट कर रहा है। आइसोलेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, दैट इज़ व्हाट, वो क्या एग्जांपल है, वहाँ पे जो अफेक्टिव कंपोनेंट डील करता है कि आपको जो फील हो रहा है आप वो कर रहे हैं, रादर देन आप कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे देख के कि हाँ भाई मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना।
रिलेशन क्या है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट का, मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है, वो नॉलेज पार्ट है। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है, वॉल्यूशन है। तो आपका नॉलेज से अफेक्टिव बना, ठीक है, या नॉलेज विल लीड्स टू, भाई मुझे शेर कुछ ऐसा दिखता है और इस चीज़ को देख के मुझे भागना है, ये क्या है, मेरा नॉलेज है, ठीक है। जैसे ही मैंने शेर को देखा, मुझे भागने की फीलिंग आई, तो ये क्या हुआ, ये अफेक्टिव हुआ और मैं वहाँ से भाग गया, तो वो मेरा बिहेवियर हो गया। तो क्या हो रहा है कि हम नॉलेज जो है अफेक्टिव, कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है कई बार अफेक्टिव कंपोनेंट को लीड करता है और ये दोनों मिलके आपके बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं, आपकी एक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो दस व्हेन एन इंडिविजुअल प्रोसेसेस पॉजिटिव बिलीव्स टू अबाउट एन ऑब्जेक्ट, दे टिपिकली हैव पॉजिटिव अफेक्टिव बिहेवियरल एसोसिएशन विद द ऑब्जेक्ट। मान लिया किसी को कोई चीज़ देख के पसंद आती है या कोई खाना देख के पसंद आता है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो उसके प्रति उसका जो अफेक्टिव हो वो भी पॉजिटिव हो। मतलब जो उसे, मान लिया उसका बिलीफ है कि मैं अगर चाउमीन खाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, तो लगभग 99.9% चांसेस हैं कि वो चाउमीन खाए और उसको अच्छा लगे। तो क्या हुआ, वो आपका बिलीफ था, वो आपका कॉग्निटिव पार्ट था, और जो आपने खाया और आपको मज़ा आया वो आपका अफेक्टिव पार्ट था, लीड करता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हाँ भाई मुझे पता है कि मुझे चाउमीन खाने का मन कर रहा है और चाउमीन मुझे अच्छी भी लगती है, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी है कि भाई जो चाउमीन है मेरे हेल्थ के लिए ख़राब है, मुझे मोटा करेगी। और मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि मुझे पता है मैं फास्ट फूड बहुत खाता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि फास्ट फूड इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। दस यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव जो मेरा बिलीफ है वो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उसका जो अफेक्टिव पार्ट है वो नेगेटिव हो जा रहा है। या मेरा जो अफेक्टिव पार्ट है वो पॉजिटिव है, ठीक है, भाई मैं चाउमीन खा के मज़ा आएगा, वो मेरा अफेक्टिव पार्ट हो गया, तो वो पॉजिटिव है। लेकिन मेरा जो कॉग्निटिव पार्ट है वो मन में क्या बोल रहा है, नहीं यार ये तेरी सेहत के लिए हानिकारक है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हर बार भी ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि पॉजिटिव अफेक्टिव लीड्स टू पॉजिटिव बिहेवियर या पॉजिटिव बिलीफ लीड्स टू पॉजिटिव अफेक्टिव। कई बार पॉजिटिव बिलीफ मे लीड टू नेगेटिव अफेक्टिव या नेगेटिव अफेक्टिव मे लीड टू पॉजिटिव बिलीफ। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। नाउ ऑल थ्री फैक्टर्स तीनों इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड को, मैंने बता दिया। कॉग्निशन क्या है, नॉलेज के बारे में है, जहाँ पे लोगों को क्लैरिटी आती है, जहाँ पे लोगों को नॉलेज ऑब्जेक्ट्स से वो टच में आते हैं। देन क्लैरिटी ऑफ नॉलेज अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ नॉलेज टू कंट्रोल इमोशंस, ठीक है, कि भाई मेरी हेल्थ के लिए ख़राब है, और जहाँ आपने कंट्रोल किया तो आप क्या हो गए, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हो गए, ठीक है। कंट्रोल इमोशन रिजल्ट्स इन मोर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बाय एटीट्यूड दैट विल बी नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंट। तब आपको इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन माना जाएगा कि आपको चाउमीन खाने का मन कर रहा था, लेकिन आपने फिर भी नहीं खाई। क्यों नहीं खाई, क्योंकि आपको पता था कि ये आपके हेल्थ के लिए ख़राब है। तो दस यू विल बी कंसिडर्ड आ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बाय दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल। नाउ प्रेजुडिस एटीट्यूड एंड स्ट्रेटेजी टू बिल्ड प्रेजुडिस फ्री इन्वायरमेंट या फ्री इन्वायरमेंट सोसाइटी, कि हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं जो हमारे प्रेजुडिसेस हैं। तो ऑफकोर्स के लिए बात है कि अपना कॉग्निटिव पार्ट जो है स्ट्रॉन्ग करो उससे, और जो कॉग्निटिव पार्ट में भर रहे हो या नॉलेज भर रहे हो उसे सही भरो। जरूरी नहीं है कि आपका कॉग्निटिव पार्ट ठीक हो, लेकिन उसका वो करेक्ट भी होना चाहिए, सही भी होनी चाहिए। 10 प्रेजुडिसेस रेफर्स टू प्री कंसीव्ड ओपिनियंस और एटीट्यूड्स हेल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप टुवर्ड्स अदर, कि हम एक ग्रुप ऑफ मेंबर दूसरे ग्रुप के बारे में क्या सोचता है, वो क्या हुआ, प्रेजुडिस हो गया। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। भाई मुझे लगता है कि एक्स जो रेस है या एक्स जो कम्युनिटी है वो बहुत अच्छी है, तो वो क्या हो गया, मेरा पॉजिटिव प्रेजुडिस हो गया। लेकिन एक एक्स जो कम्युनिटी है बहुत ख़राब है, बहुत वायलेंट है, वो मेरा क्या हो गया, नेगेटिव प्रेजुडिस हो गया। लेकिन नॉर्मली इसको हम नेगेटिव सेंस में ही इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसके अंदर एक इम्प्लिसिट बायस है। इसमें भी हमारे अंदर एक इम्प्लिसिट बायस है कि मैंने प्रेजुडिस होते पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, लेकिन मैंने जैसे बोला कि भाई तेरे मन में मेरे लिए प्रेजुडिस है, तो आपको लगेगा कि नेगेटिव ही होगा, भैया कुछ गलत ही सोच रहा होगा ये मेरे बारे में। तो ये भी इसमें भी क्या है, ये हमारा इम्प्लिसिट बायस है इसमें, कि हम वैसा सोचते हैं। तो देयर इज अ इम्प्लिसिट बायस इन, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन में बी प्रेजुडिस्ड इन फेवर ऑफ मेंबर्स ऑफ हिज और ओन कास्ट और ग्रुप, है ना, वो तो होता ही है, एंड विदाउट एनी एविडेंस एंड बिलीव दैम टू बी सुपीरियर टू मेंबर्स ऑफ अदर कास्ट एंड ग्रुप। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मान लिया एक्स और वाई दो ग्रुप हैं, भाई एक्स को लगता है हम वाई से सुपीरियर है, इसका कोई एविडेंस है नहीं, लेकिन उसे लगता है कि हम सुपीरियर हैं और मुझे एक्स वालों का साथ देना है जो एक्स के मेंबर्स हैं। तो ये क्या है, एक हमारे मन में प्रेजुडिस है, ठीक है।
कंपोनेंट्स क्या हैं प्रिजुडाइज एटीट्यूड के? कॉग्निटिव, हमारा दिमाग, अज्यूमिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन सोशल ग्रुप एंड फीलिंग ऑफ बीइंग डिफरेंट एंड अनरिलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप्स। तो कैसे ये दिमाग में आया कि भैया मैं अलग हूँ, है ना, मैंने मूछें रख ली है और मैंने ये 2-4 गनशन रख लिए हैं, तो ये मेरा कॉग्निटिव पार्ट हो गया, और मैं जो हूँ अब क्या हो गया हूँ, मैं अलग हो गया हूँ और उससे, तो मेरा क्या हो गया, और जो मेरे जैसे दिख रहे हैं भाई लोग वो भाई के साथ हैं, तो भाई का क्या हो गया, अपना अलग ग्रुप हो गया। जब भाई का अपना अलग ग्रुप हो गया तो भाई के अंदर एक फीलिंग आ गई कि मैं डिफरेंट हूँ और मैं रिलेट नहीं करता अदर ग्रुप से, तो क्या हो गया, ग्रुपिज्म बन गया। तो वो क्या पार्ट है, कॉग्निटिव। फिर अफेक्टिव पार्ट क्या हुआ, फिर आप थोड़े दिनों में और ग्रुप से हेटेड करने लग गए, आपके अंदर डिसलाइक आ गई अदर ग्रुप के लिए, है ना, आप बोलो मारो इन्हें, ठीक है, तो ये क्या, ये आपका अफेक्टिव पार्ट है। उससे क्या आप क्या जनरेट करोगे आप, जीनोफोबिया, एथनोसेंट्रिज्म, रादर देन आर फोकस शुड बी ऑन कल्चरल रिलेटिविज्म, कि भैया ठीक है मेरा कल्चर बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन औरों का कल्चर भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। औरों का रिलीजन भी अच्छा है, मेरा रिलीजन अच्छा है, औरों का रिलीजन भी अच्छा है। You know, there is a very beautiful quote that the freedom to swing your arms ends at the tip of my nose। जब तक आपको परेशानी नहीं हो रही तब तक सब ठीक ही है। देन प्रिजुडाइज के बाद स्टीरियोटाइप। अब प्रिजुडाइज क्या लीड करेंगे, स्टीरियोटाइप को। स्टीरियोटाइप क्या हुआ, घर का काम महिलाओं को ही करना चाहिए, ये क्या है, स्टीरियोटाइप है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर काम पर्टिकुलर कम्युनिटी करेगी, ये क्या है, ये आपका स्टीरियोटाइप है, ठीक है। तो प्रिजुडाइजेस क्या लीड करते हैं, स्टीरियोटाइप्स को, जो कि which fixes the whole group into single homogeneous categories and refuse to recognize the variation across individual and context or time। वो इंडिविजुअल उसको नहीं, आप इस ग्रुप से आ गए, लोहार का बेटा लोहार होगा, वो IAS नहीं बन सकता, ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप है, ठीक है। और ये आया कहाँ से, क्योंकि आपके मन में एक प्रिजुडाइज था उसके प्रति, ठीक है। Thus, this can lead to discrimination towards an individual as a result of one's membership to a particular group। ये अब तो खैर ये चीज़ें डाइल्यूट होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, बट पुराने ज़माने में ये बहुत प्रिवेलेंट था। और ये जब स्टीरियोटाइप आ गया, ये अफेक्टिव पार्ट आ गया, इसके बाद आपका बिहेवियर में क्या आ जाएगा, आपके बिहेवियर में डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, आप डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाएंगे लोगों से, क्योंकि जब प्रिजुडाइज आ गया तो आपके मन में स्टीरियोटाइप आ गया। स्टीरियोटाइप के बाद आप उसको अप्लाई भी तो करेंगे, मेरे मन में स्टीरियोटाइप है लेकिन मैं उसे जब तक अप्लाई नहीं करूँगा तब तक मज़ा थोड़ा ना आएगा। दस वाइल प्रिजुडाइजेस डिस्क्राइब्स एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस, डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू आपका एक्चुअल बिहेवियर टुवर्ड्स अनदर ग्रुप और इंडिविजुअल। डिस्क्रिमिनेशन कैन बी सीन इन प्रैक्टिसेस दैट डिस्क्वालीफाई मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज़ ओपन टू अदर्स। पहले ज़माने में आपने सुना होगा कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के वेल्स होते थे, वो एक दूसरे के वेल छूते नहीं थे, कई जगह कई कास्ट को जो है अलाउड नहीं होता था टेम्पल्स में जाना, तो ये क्या था, ये एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन था। ये क्या है, ये बिहेवियरल एस्पेक्ट है, किसका, एटीट्यूड का। एज अ व्हेन अ पर्सन इज रिफ्यूज्ड अ जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, रिलीजन और कास्ट, तो ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, और ये क्या है, प्रोहिबिटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, वी शुड नॉट हैव प्रिजुडाइजेस एंड हैव नो स्टीरियोटाइप्स। ग्रुप, इस प्रिजुडाइज का कॉज क्या है, ग्रुपिज्म। पहले वो क्या हुआ, भाई ने एक अलग ही लुक बना लिया, अलग ग्रुप बनाने के बाद जो लोग भाई की लुक से मैच करते थे वो भाई ग्रुप में आ गए। अब भाई ग्रुप में आ गए तो भाई को, अब भाई क्या हो गया, सुपीरियर हो गया उनसे, भैया मैंने तो ये चीज़ x नंबर ऑफ क्वालिटीज़ मेरे अंदर है। उसके बाद जब भी ग्रुपिज्म हुआ तो दूसरों को ग्रुपिज्म होगा, तो ऑफकोर्स फिर प्रॉब्लम आएगी, कन्फ्लिक्ट आएगी, और कन्फ्लिक्ट आएगी तो कन्फ्लिक्ट बढ़ती जाएगी, और फिर तो पता ही है क्या होगा, मारामारी होगी आगे। देन देयर इज समटाइम्स रिसोर्स डेफिसिट। रिसोर्स डेफिसिट भी कई बार 4 गिलास पानी अवेलेबल हैं, प्यासे 10 हैं, तो इसमें क्या होगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, 10 लोगों के बीच में मारामारी हो जाएगी, भैया का पानी नहीं मिला तो मर जाएगा, ठीक है। तो ये रिसोर्स डेफिसिट भी कई बार हमारा एटीट्यूड को फॉर्म करता है हम, ठीक है। देन चिल्ड्रन लर्न प्रिजुडाइजेस, एटीट्यूड्स एंड बिलीफ फ्रॉम सोसाइटी। Indian society is patriarchal in nature. Most of the Indian society is patriarchal in nature. And thus we have a prejudice that the homework or the household chores should be done by women, because we consider them as an inferior gender. Thus, what it is doing, it is determining our attitude towards women, because we have a particular prejudice towards the particular gender. Because we are raised in a patriarchal society, because the setup of a society is accordingly in a particular way, ठीक है। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर, फ्रेंड्स, मीडिया, सोशल मीडिया, इनफैक्ट आज के टाइम पे सोशल मीडिया, आप इंस्टाग्राम पे क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो, ठीक है। आप पूरे दिन फेमिनिज्म की वीडियो देख रहे हो सकता है फेमिनिज्म में स्लिप कर जाओ। नो, फेमिनिज्म इज़ नॉट बैड, बट नॉट हैविंग द करेक्ट नॉलेज ऑफ फेमिनिज्म इज़ बैड,
इनफैक्ट इट इज़ वर्स्ट, यू माइट फेस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, ठीक है। देन इफ़ सर्टेन टाइप्स, वो आपको खुद ही ख़राब कर देती है कई बार। बहुत सारे लोगों में फेमिनिज्म का राइट कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि फेमिनिज्म इज़ नॉट अबाउट डिमीनिंग अदर्स बट अबाउट गेटिंग एम्पावर्ड बाय वन सेल्फ एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स। बट आजकल क्या हो रहा है, उल्टा ही हो रहा है। इफ़ सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन आर एक्सेप्टेबल इन अ सोसाइटी, देयर मे बी नॉर्मेटिव प्रेशर्स टू कन्फर्म एंड शेयर दोज प्रिजुडाइज बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। कई बार आप प्रेशर में आके भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। 10 कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे उसकी सोसाइटी पे, डाइल्यूशन ऑफ सोशल कैपिटल, बिकॉज क्योंकि जब ग्रुप बनेगा, ग्रुप में कन्फ्लिक्ट होंगी, कन्फ्लिक्ट होगा तो वायलेंस होगा, वायलेंस होगा तो कंसेंसस चले जाएगा, कंसेंसस चले जाएगा तो सोशल कैपिटल जो हमारी एकता थी, हमारी बोलते हैं ना विविधता में ही एकता है भारत में, 10 वो सोशल कैपिटल कहाँ डाइल्यूट हो जाएगा, चले जाएगा। हम एक दूसरे से ही नफरत करने लग जाएंगे, ठीक है, कि ये तो हमारी बात सुनता ही नहीं है। एग्जाम्पल क्या है इसका, लैक ऑफ कंसेंसस ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर द आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है यूसीसी होना चाहिए, बट ड्यू टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स देयर इज नो कंसेंसस ऑन दैट एंड दैट इज लीडिंग टू डायलेशन ऑफ सोशल कैपिटल। बिकॉज अगर उसको लाया गया और ज़बरदस्ती लाया गया तो वो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे और उनके प्रति और दूसरों के प्रति उनके मन में क्या आ जाएगी, हीन भावना आ जाएगी। सोशल कन्फ्लिक्ट्स को रेस करता है ये प्रिजुडाइज जो है। इन एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग ग्रुप्स, एनी गेन मेड बाय वन ग्रुप कम्युनिटी इज सीन एज द अदर लॉस ऑफ अदर। वो ये ना कि आदमी अपनी नुकसान से परेशान नहीं है लेकिन दूसरों की तरक्की से ज़्यादा परेशान है, तो इसमें भी कुछ ऐसी बात कही गई है। Thus social existence becomes a zero sum game and this becomes a genesis of conflict over time. Example, mob lynching fueled by rumors. सिर्फ rumors थे वो चाइल्ड लिफ्टिंग के जो 60 डेथ्स हुई 2019 में झारखंड में, देयर वर जस्ट रूमर्स ऑफ ऑन सोशल मीडिया अबाउट चाइल्ड लिफ्टिंग और उसमें मॉब लिंचिंग से 60 लोगों को मार दिया गया। 10 व्हाट आर दीज आर प्रिजुडाइज्ड हैं ये हमारे मन में। इसको एड्रेस कैसे किया जा सकता है, आपका रोल ऑफ पेरेंट्स बच्चों में एम्पैथी लाएं, उन्हें समझाएं कि भैया आप वेरीफाई करें चीज़ों को, उन्हें हमें भी आज के टाइम पे ज़रूरी हो गया कि हम बच्चे जो देख रहे हैं इंस्टा पे या यूट्यूब पे उसे बताएं कि भैया ये सही है ये गलत है ना। जो आईपैड पेरेंटिंग है वो भी कम से कम हम सही से कर लें तो शायद हम लोग बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। 10 पेरेंट्स कैन नज देयर चिल्ड्रन टू एक्सरसाइज एम्पैथी, शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड एम्बॉडी अदर्स एस्पेक्ट ऑफ मॉरल थिंकिंग। पेरेंट्स शुड लीड बाय एग्जाम्पल इन डे टू डे लाइफ टू कल्टिवेट एथिकल एजेंसी अमंग चिल्ड्रन। एग्जाम्पल, आप पूरा दिन खुद ही फ़ोन लेके बैठे रहोगे तो आप बच्चे को मना नहीं कर पाओगे कि बेटा तू फ़ोन मत ले, ऐसा नहीं होगा, आपको खुद त्याग करना पड़ेगा। ऑफकोर्स देन रोल ऑफ एजुकेशन, टीचर जो हैं रोल मॉडल होते हैं बच्चों को, जैसे वो देखते हैं बच्चों को, टीचर्स अपने टीचर्स को देखते हैं बच्चे वैसे ही वो रिएक्ट भी करते हैं। 10 द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी क्रिएटिंग अ फेयर, जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एट इट्स कोर रादर देन नैरोली फोकसिंग ऑन लर्निंग नेवर एंड करियर ओरिएंटेड लर्निंग। इसलिए मैं अभी पिछले लेक्चर में हमने बात की थी वैल्यू बेस्ड लर्निंग की। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑन दिस कुड बी, आप जिक्सॉ क्लासरूम बनाओ जिसमें बच्चे आपस में मिले जुले, उनकी सेल्फ स्टीम बढ़े, और बच्चे और टीचर और बच्चों का रेशियो जो है बढ़ाना चाहिए। अगर कुछ बच्चे हैं पर्टिकुलर बच्चों को अवॉइड भी कर रहे हैं तो उन्हें समझाना चाहिए कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये आपसे कोई छोटा नहीं है या कोई आपसे कोई बुरा नहीं है, ये आप सब लोग आपस में दोस्त हो। तभी वो जब हीन भावना वहाँ से हटाएंगे तभी वो हीन भावना अगर जो ख़त्म की जाएगी वहीं पे की जाएगी। अगर वहाँ से वो बढ़ी तो वो आगे जाके बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को लगने लग जाता है अरे यार इसकी ड्रेस अच्छी नहीं है, ये गरीब बैकग्राउंड से आता है या सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड इसका इतना अच्छा नहीं है, तो बच्चे जो है अवॉइड करने लग जाते हैं। तो बच्चों में जब ऐसी चीज़ आ जाएगी तो जब आप बड़े हो जाते हैं तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, स्ट्रांग होते जाते हैं, ये प्रिजुडाइजेस स्ट्रांग होते जाते हैं आपके। 10 ज़रूरी है कि वहीं पे उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। जब आप बड़े हो गए तो ज़रूरी है अब तो जो बच्चे के साथ करना है वो तो यहाँ होना है, बट अभी जो बड़े हम लोग हैं उनके उस लेवल पे क्या कर सकते हो, तो इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे लंगर लगता है, क्योंकि वहाँ पे आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। आप जाओगे और आपको रोटी या खाना दिया जाएगा विदाउट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम द विच रेस रिलीजन बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम, यू विल बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड यू कैन हैव योर फूड। 10 कम्युनिटी फेस्टिवल फेयर्स, ये क्या जो इम्प्लिसिट बायर्स हैं ये दूर करेंगे, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बनाएंगे आपस में ग्रुप्स में, जो कि बहुत ज़रूरी है। देन काउंटर स्टीरियोटाइप एक्सपोजर ज़रूरी है, जो कि आप इमेजेस डॉक्यूमेंट्रीज से बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे अगर आप कल्पना चावला पे कोई मूवी बनाएं तो उससे क्या होगा कि
एक मन में जो बच्चों लोगों के वो है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, लड़कियां घर के काम के लिए हैं, वो चीज़ टूटेगी। बोले कि नहीं भाई, लड़कियां स्पेस जा रही हैं। इनफैक्ट कल ही हम जो इंडिया की फर्स्ट कॉम्बैट फाइटर तो पहले भी आएंगे, सॉरी, कॉम्बैट एविएटर बनी है, अ गर्ल फ्रॉम हरियाणा, आई डोंट रिमेंबर द नेम। तो जब आप वो चीज़ें न्यूज़ में आती हैं तो क्या होता है, वो स्टीरियोटाइप्स टूटते हैं, जो एक पर्टिकुलर जेंडर के प्रति लोगों में एक स्टीरियोटाइप्स हैं वो टूटते हैं। या दंगल मूवी में आपने देखा, और उसमें वो कहते हैं कि मारी छोरी क्या छोरियों से कम है, सॉरी, मारी छोरी क्या छोरों से कम है। तो उसमें क्या बोलते हैं कि हमारी लड़कियां जो गर्ल्स आर नॉट फार या लेस देन बॉयज़, दे वी आर टू जेंडर्स मेड इन अ डिफरेंट वे, हैविंग अ डिफरेंट रोल, बट वी आर नॉट, यू नो, कोई ऐसा नहीं कि कोई ऊपर है कोई किसी के नीचे है, ऐसा यहाँ कोई हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं है। वी आर इक्वल एंड वी आर इक्वल इन एवरी सेंस एंड वी कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, दस ये इससे क्या हुआ, काउंटर स्टीरियोटाइप एक्सपोजर से क्या हुआ कि आपका एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप टूट गया। और ऑफ कोर्स सिविल सोसाइटी का तो बहुत बड़ा रोल होता ही है, क्योंकि वो सेंसिटाइज करती है सोसाइटी को, क्योंकि वो सोसाइटी के बीच में वर्क करती है। उसका बहुत सारे एग्जाम्पल है उड़ान उत्सव बाय NGO उड़ान, तो ये बहुत वो था। देन मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड को मेजर कैसे करते हो। अब एटीट्यूड को मेजर करना तो वैसे बहुत मुश्किल है कि भैया मेरे अंदर 20 सेंटीमीटर एटीट्यूड है या मेरे अंदर 4 फीट का एटीट्यूड है, ऐसे तो आप उसको एटीट्यूड को मेजर नहीं कर सकते। बट आप उसकी जो डिक्टोमी है, इंटरनल इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, आप एक्सप्लिसिट क्या होगा, एक्सप्लिसिट एटीट्यूड क्या होगा, दिस एटीट्यूड्स आर एट कॉन्शियस लेवल, जो आप सोचते हो, डेलिबरेटली फॉर्म्ड एंड दीज आर इजी टू सेल्फ रिपोर्ट। ठीक है, कॉन्शियस है, आपने किसी चीज़ को देख के मुंह बना दिया तो ये क्या था, आपका कॉन्शियस वो था। आपने एक फूड देखा, आपने उसको देख के मुंह बना दिया तो ये आपको लोगों को समझ में आएगा नहीं, आपको खाना अच्छा नहीं लगता है। या आपने उसको देख के खुश हो गए तो लगेगा कि नहीं ये खुश है। तो जब आप वो गुड बैड फेवरेबल अनफेवरेबल दिखाते हो तो वो क्या है, आपका एक्सप्लिसिट एटीट्यूड है। इम्प्लिसिट एटीट्यूड क्या हुआ, वो बाहर कभी नहीं दिखता वो, लेकिन वो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड को डिफाइन करता है। वो आपका सबकॉन्शियस लेवल पे डिराइव फ्रॉम पास्ट मेमोरीज विच आर रूटेड इन अनकॉन्शियस कॉग्निशन। जितना स्ट्रॉन्ग आपका इम्प्लिसिट एटीट्यूड होगा उतना ही आपका एक्सप्लिसिट एटीट्यूड दिखेगा। मान लिया किसी चीज़ को लेके आपके अंदर हेट है, और जितनी स्ट्रांग वो हेट होगी उतनी स्ट्रांग वो हेट बाहर दिखेगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कहीं दिख जाएगी। ठीक है, या आप किसी व्यक्ति को प्यार नहीं करते या बहुत प्यार करते हैं तो वो कहीं ना कहीं, तो हेट से बढ़िया है कि हम लव की बात करें, है ना, ज़्यादा प्यार की बात करनी चाहिए आदमी को। हो सकता है कि आपके मन में किसी के प्रति बहुत प्रेम हो, तो वो प्रेम आपका कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिख जाएगा, और जितना स्ट्रांग वो प्रेम होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं उसके दिखने के। ठीक है, तो बढ़िया है, प्रेम करिए। अब हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। तो ठीक है, आप एक अपने दोस्त के साथ बाहर गए, आपको गुजरात टाइटंस टीम अच्छी लगती है। गुजरात टाइटंस इसलिए क्योंकि कल वो IPL जीते हैं, तो हमने गुजरात टाइटंस कर दिया यहाँ पे। तो खैर बहुत अच्छा खेले वो लोग, नो डाउट। तो गुजरात टाइटंस की जर्सी उस बंदे ने पहनी हुई थी। आपको गुजरात टाइटंस बहुत अच्छी टीम लगती थी। ठीक है, आपका सामी फेवरेट है, आपका हार्दिक पांड्या फेवरेट है उस टीम पे। तो आपके मन में एक सबकॉन्शियस लेवल पे ही एक एटीट्यूड फॉर्म हो जाएगा कि नहीं यार ये बंदा अच्छा है। आप उससे बात करना चालू कर दोगे। ठीक है, आप उससे बात करना चालू कर दोगे, आप उसको गुडी गुडी फील होगा। उस पर्टिकुलर जर्सी से ही आपका एटीट्यूड डिटरमाइन हो गया। अब एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, एक्सेप्शन की बात हम नहीं करते हैं, जनरल की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो उस आदमी में ऐसा था जो आपको अच्छा लगता था, तो आप उससे बात करना शुरू कर दिए, तो क्या हो गया, आपका एटीट्यूड फॉर्म हो गया। वहीं अगर हम केस 2 की बात करें, आप अपने फ्रेंड के साथ बाहर गए, आप किसी से मिले भी नहीं, बट आपने 4-5 स्ट्रेंजर्स देखे, ठीक है, और आपका मूड ख़राब हो गया। आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा यार क्या हो गया, तेरा मूड क्यों ख़राब है। अब आपको भी नहीं पता चल रहा है कि आपका मूड क्यों ख़राब है, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पे क्या हुआ कि उनमें से कोई स्ट्रेंजर एक ऐसा था जो आपको किसी की याद दिला गया, या आपके साथ किसी ने कुछ गलत व्यवहार किया था। उस बंदे के बाल भी बड़े थे, और जो आपको दिखा उस बंदे के बाल भी बड़े थे, उनकी शक्ल थोड़ी मैच करती थी। तो उसने क्या किया, एक ट्रिगर कर दिया, एक फीलिंग ऑफ डिसगस्ट या डिसरिस्पेक्ट आपके मन में पैदा कर दी, जिससे कि आप सैड हो गए। तो आप मिले भी नहीं, बट आपका एटीट्यूड फॉर्म हो गया कि यार ये बंदा सही नहीं है। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि मन में कभी कभी प्रिजाइजेस होते हैं ना कि भाई जो बंदा ऐसा दिखता है यार वो बहुत तेज होते हैं, है ना, उसका कोई फिजिकल ट्रेट ऐसा है तो तेज होते हैं, तो आपके मन में सीधा ट्रिगर कर जाएगा पहले। जैसे आप ऐसा कोई बंदा, अब वो चाहे बंदा कितना अच्छा हो, लेकिन आपके अनकॉन्शियस लेवल पे या सबकॉन्शियस लेवल पे वो ट्रिगर कर चुका है कि यार ये बंदा तेज है। तो दिस इज़ हाउ आर एटीट्यूड्स एंड डिटरमाइंड्स। तो आगे आने वाले लेक्चर में देखते हैं और क्या होता है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।